हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज एकेडमी में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो क्लास 10th है, हिंदी है, बार बार पूछे जाने प्रश्नों का इसमें संकलन होगा। अगर आप हाई स्कूल से हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी रही है स्क्रीन पर। जो प्रश्न 15 है वो है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विशेषताएं पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ये देखिए कौन सी सन में आया है। 2011 है, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2017, 20, 2018, 19। मित्रों, हर साल को छोड़कर ये क्वेश्चन जरूर आता है। हिंदी में है जो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इसी के साथ एक ऐसा क्वेश्चन है जो और भी इम्पोर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ये है रीतिकाल के प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए 2018, 19। तो मित्रों, खासकर यूपी बोर्ड हाई स्कूल से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर प्रश्न उत्तर पहला है, वो है रीतिकाल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी ये जो वीडियो है वो है बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न जो यूपी बोर्ड हाई स्कूल यानी क्लास 10 के हैं। तो मित्रों, रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं वो पहला ये है श्रृंगार रस की प्रधानता। और जो आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ कि जो रीतिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं वो पहला आपकी हो गया कि श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें हो जाएगी आपको। और दूसरा आपको इसमें देखने को मिलेगा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा भी आपको मिलेगी। और इसी के साथ में इसमें जो रीतिकाल के जो कवि हैं उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। रीतिकाल के बारे में भी इसमें आपको मिलेगा। और मित्रों, इसके बाद में जो है आपको बहुत सी इसमें जानकारी मिलेंगी। यानी दूसरा जो है दोहा सवैया, यहाँ पर गलत लिख गया है, सॉरी, क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर दोहा सवैया, कवित्व और छंदों की प्रचुरता का प्रयोग मिलेगा। और जो पहला मिलेगा इसमें पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। ये आप अपनी खोपड़िया में डाल दीजिएगा तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि पहला जो है आपकी विशेषता वो है श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है दोहा सवैया, कवित्व एवं छंदों की प्रचुरता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर ऐसा कोई भी साल नहीं जिसमें ये ज़्यादातर आया ना हो। वैसे ज़्यादातर सब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसी के साथ एक बार और नोटिस कर लीजिएगा अब कि रीतिकाल की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो ये है आपका पहला आंसर श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरा है दोहा सवैया, कवित्व छंदों का प्रयोग। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि छायावाद की दो विशेषताएं लिखी है। मित्रों, छायावाद पहले बता देना चाहता हूँ छायावाद की विशेषताएं क्या थी। यानी जो छायावाद के लेखक और कवि रहे हैं उन्होंने किस प्रकार का अपने साहित्य में चित्रण किया है उसके बारे में इसका वीडियो मैं इसका आंसर जो है वो होगा। तो पहला आंसर है इसका प्रेम सौंदर्य का चित्रण। यानी जो जिसने भी छायावाद के कवि या लेखक हैं, जिसने भी साहित्य लिखा, उसमें प्रेम सौंदर्य का चित्रण मिलता है आपको। और दूसरा जो है आपका आंसर वो हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम सौंदर्य का चित्रण। और जो दूसरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। और इसके बाद में जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आपका 2 नंबर का है। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। यानी जो प्रयोगवादी कविता थी उसकी प्रवृत्तियां क्या थी। प्रवृत्तियां का मतलब मित्रों ये होता है कि उसकी विशेषताएं, उस युग या उस काल की क्वालिफिकेशन यानी गुण क्या था। तो मित्रों, प्रयोगवादी कविता की जो प्रवृत्तियां हैं वो पहला है कुंठा और निराशा का स्वर। यानी उस समय जो साहित्य की रचना हुई वो कुंठा और निराशा का स्वर लिए हुए थी। और जो दूसरा है इसका आंसर वो है नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। यानी जो नवीन बिंब यानी जो छाया थी उसका नवीनीकरण हो रहा था और प्रकृतियों पर यानी जो प्रतीक होते थे उन पर मोह माया ज़्यादा छलक रही थी। तो आपके ये आंसर ऐसे हो जाएंगे कि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। पहला आपका हो जाएगा कुंठा और निराशा का स्वर। और जो दूसरा है वो हो जाएगा नवीन बिंब एवं नवीन प्रतीकों का मोह। और जो चौथा क्वेश्चन है वो आपका ये है रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा रचना लिखी है। यानी रीतिकाल जो आपका आया उसके प्रमुख कवि और रचना के बारे में आपको लिखना है। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं बिहारी। बिहारी जी ने एक ही रचना लिखी है जो बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण है, वो है केवल बिहारी सत्संग। ये बिल्कुल हलवा है। बिहारी जी ने कौन सी रचना लिखी है तो वो होगा आपका बिहारी सत्संग। उसके बारे में मतीराम है, मतीराम ने लिखी है मतीराम सत्संग। यानी रीतिकाल के जो 2 कवि हैं उन्होंने केवल 2 रचनाएं लिखी हैं। पहला आपका हो जाएगा बिहारी, बिहारी ने जो लिखी है वो बिहारी सत्सई हो जाएगी।
दूसरा लिखी है मतीराम ने, तो हो जाएगा आपका मतीराम सस्सई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड की दृष्टि से। बिहारी ने जो लिखा है वो हो जाएगा बिहारी सस्सई, और जो मतीराम में लिखा हो जाएगा वो हो जाएगा मतीराम सस्सई। तो ये आपके 2-2 नंबर के काफ़ी क्वेश्चन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अगर आपको इनमें भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। 5वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि छायावादी युग की 2 कवि तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। देखिए अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीतिकाल के प्रमुख कवि। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि छायावादी युग के 2 कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो मित्रों पहले कवि हैं छायावाद की, वो हैं जयशंकर प्रसाद। रचना इनकी बहुत है, आप अजर्रा लाइन लगा सकते हैं, कमायनी, तितली, कंकाल, इरावती, आंसू। और उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। इसमें आपको देखने को मिलेगी कि उनकी 2 रचनाएं हैं, वो हैं यामा और दीपशिखा। यानी छायावाद युग के 2 कवि एवं उनकी रचना इस प्रकार हैं। जयशंकर प्रसाद जी हो गए, इसमें आपको कामायनी और आंसू हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है वो हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसमें आपकी 2 उनकी जो रचनाएं हैं वो हैं यामा और दीपशिखा। ये जो हैं छायावाद युग के कवि रहे हैं। इसमें आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी जोड़ सकते हैं और सुमित्रानंदन पंत भी जोड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायावाद के किन्हीं 2 कवि एवं उनकी रचना है जो है, पहला है आपके जयशंकर प्रसाद, उसके बाद में आपका आ जाएगा महादेवी वर्मा। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर है वो आपकी स्क्रीन पर कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं 2 कवि तथा रचना का नाम लिखिए। यानी छायावाद के किन्हीं कवि के नाम आपको लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड हाई स्कूल की दृष्टि से। बहुत सी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल 2 नंबर के ही आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिंदी गद्य और हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आपको 5-5 नंबर के मिलेंगे। 5 नंबर वो क्वेश्चन होगा गद्य में और 5 होगा पद्य में। तो इसका आंसर जो होगा सहीबा, मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ अगले वीडियो ने, कि सहीबा का जो मतलब है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने जो रचना लिखी है वो है आंगन के पास द्वार। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रगतिवादी धारा के लिए। उनके जो कवि हैं वो यही हैं, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने जो लिखा है वो लिखा है आंगन के पास द्वार। उसके बाद में आपको मिल जाएंगे इसमें धर्मवीर भारती ने जो लिखा है वो लिखा है कनुप्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। इसमें आदमी भ्रमक हो जाता है कि प्रयोगवादी पूछ रहा है, मैंने आधुनिक पढ़ डाला। प्रयोगवादी काव्यधारा के 2 कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। इन्होंने जो लिखा है वो लिखा है आंगन के पास द्वार। और इसके बाद में धर्मवीर भारती हैं जिन्होंने लिखा है कनुप्रिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आपको जो हिंदी गद्य और पद्य साहित्य का इतिहास है उसमें से 10 नंबर आपको लाने में से कोई नहीं रोक सकता है। प्रयोगवादी युग के किन्हीं 2 कवि का नाम लिखिए। यानी प्रयोगवादी जो कवि हैं वो हैं, पहला आपके हो गए सुमित्रानंदन पंत जी। ये प्रयोगवाद कवि हैं, इन्होंने लिखा है पल्लव। और जो इन्होंने चिदम्बरा रचना की है, इन्होंने चिदम्बरा रचना पर एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है। तो ये आपके हो गए सुमित्रानंदन पंत जी। और दूसरा है वो आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा जी। रामविलास शर्मा जी ने जो लिखा है यानी जो रचना की है वो है नवजागरण, यानी रेसोरेंस, इसे आप पुनर्जागरण भी बोल सकते हैं। यानी समाज में जो समाज था उसमें नई नई रचना जिसको देखने को मिली हैं, उससे जो एक व्यापक परिवर्तन समाज में आया है उसे इन्होंने मुखरित किया है अपनी रचना के माध्यम से। तो उन्होंने लिखा है नवजागरण। यानी सुमित्रानंदन पंत ने जो रचना लिखी है वो लिखी है पल्लव, और जो दूसरा है वो है चिदम्बरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी एक एकांकी लेखक का नाम लिखिए। सबसे पहले आप जान लीजिए एकांकी क्या होता है। एकांकी का मतलब होता है कि जो एक अंक में खत्म हो जाए उसे बोलते हैं एकांकी। तो किसी एक एकांकी लेखक का नाम हो जाएगा आपका राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा एक प्रसिद्ध राइटर रहे हैं जिन्होंने एकांकी की रचना की है। तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट एकांकी है वो हो जाएगी आपकी दीपदान। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9वां, ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि यात्रा साहित्य के लेखक का नाम लिखिए। यात्रा साहित्य के जो लेखक हैं उनका जो नाम है राहुल सांक्यार्तन। राहुल सांक्यार्तन जो इसके लेखक हैं उसका नाम है राहुल सांक्यार्तन। यानी यात्रा साहित्य के जो लेखक का नाम रहेगा वो रहेगा राहुल सांक्यार्तन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10वां के बाद आ जाते हैं हम कि किन्नर देश में कीर्ति के लेखक का नाम लिखिए। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किन्नर देश में
किसी एक कृति का नाम लिखिए। जो किन्नर देश है उसकी जो कृति है वो लिखा है राहुल सांकीर्तन ने, जिनको घुमक्कड़ शास्त्र कहा गया है। मित्रों, मैं आपको टॉप 10 हिंदी के यूपी बोर्ड हाई स्कूल के टॉप 10 क्वेश्चन बता चुका हूं। हमारा जो टारगेट था वो था 100 क्वेश्चन का। से मित्रों 1000 गलती से लग गया है, 100 क्वेश्चन का टारगेट था। मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन दूंगा और वो 100 क्वेश्चन में से आपके 10 नंबर पक्के कर दूंगा। अगर वो 10 नंबर के ना फंसे तो मेरे यूट्यूब को अनसब्सक्राइब कर देना। तो मित्रों, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के पास शेयर करें जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।